हो गया। साधना करते करते आज 216 दिन हो गए। तारीख 8 जून सन 2022, दिन बुधवार। कल शाम को आपने कहा ना कि अब सब कुछ बेकार लगता है। क्या लगता है? बेकार लगता है। कहा ना आपने शाम को। अब आप बताइए, जब मन क्रियाशील रहता है, क्रियाशील का मतलब चिंता या चिंतन करता है, या हाथ से कर्म करता है, या आँख से देखता है, या कान से सुनता है, या जीभ से स्वाद लेता है, या जीभ से शब्द बोलता है, ऐसी स्थिति में मन कहीं शांत रहता है? नहीं, बोलिए। नहीं, मन शांत नहीं रहता है। नहीं रहता ना। और मुख्य काम है मोक्ष। मानव जीवन का काम मोक्ष। तो जो मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, यानी दैवीय गुण। दैवीय गुण जब प्रयोग किया जाता है तभी तो लक्ष्य का भेदन हम कर पाते हैं। एक एक गुण को पहले आप, जैसे मान लीजिए कोई गाली दे दिया, मन को कितना झंझलाहट होती है। ये तो सबका अपना अनुभव है ना जी। ये तो सबका अपना अनुभव है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरा ही अनुभव खाली है। ये तो सबका अनुभव है। कोई गाली किसी को देता है या आपको किसी ने गाली दिया तो आपके मन में और आपके शरीर में झुंझलाहट कैसी होती है। देखिए, क्रोध उत्पन्न होता है और वो सामने वाला जो बोलता है उसकी प्रतिक्रिया देने का मन करता है। तो जब वो तो सामने वाला क्रिया में है ही और आप भी क्रिया में अगर आ गए तो पश्चाताप के अलावा शांति मिलती है? बोलिए। लेकिन उसी समय जब वो सामने वाला बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, आप सुन के अनसुना कर दीजिए और शांत भाव से रहिए। शांत भाव से नहीं अगर रह पा रहे हैं तो गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र या जो भी आपको साखी, दोहा, चौपाई, श्लोक, भजन, छंद, प्रबंध जो भी आपको याद कराया गया हो, सामने वाला जैसे बोलना शुरू करे वैसे ही जब आप जो याद किए उसको अपना अंदर अंदर उसको ख्याल करिए। जैसे मैं जब शुरुआती दौर में साधु बना था तो मेरे साधु बनने पे ही बहुत पंचायत हुई। 3 साल पंचायत चली। मैं पंचायत में जब जाता था मैं किसी को सुनता ही नहीं था। बैठा सबके बीच में रहता था, कान में कोई न रुई है न ठीठी है, कुछ नहीं रहता था। मैं सुनता ही नहीं किसी का था। और आप बताइए, शुरुआती दौर था तो क्या मैं सुनता नहीं रहा हूँगा? कान खुला है, आँख खुला है, हाथ सब कुछ खुला है, क्या मैं सुन नहीं रहा हूँ? लेकिन मैं उस बीच में रहते हुए भी मैं बीच में नहीं रहता था। शरीर समाज के बीच में रहता था लेकिन मन मेरा समाज के बीच में नहीं रहता था, वर्तमान रहता ही नहीं था। कहाँ रहता था? गुरु महाराज जो हमको उस समय में भजन याद करवा रहे थे, जैसे गुरु वंदना, साखी, दोहा, चौपाई, श्लोक, मैं उसी में ओतप्रोत रहता था। जैसे शुरुआती दौर में उन्होंने गुरु वंदना हमको याद कराई तो गुरु वंदना जब याद करवा रहे थे उसी से पंचायत के ही समय में
तो मैं अंदर अंदर गुरु वंदना बोलता था। गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमयी दया को धारण सोतः विचारण भरम निवारण बोध जयी बंधन तोरी जीवन छोरी करी निज ओरी परख दई बिनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी सरना शांति आई सद्गुरु देवा दया दरेवा पार करेवा भव सागर निरंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुखदाहर रहित वासना मेटि त्रासना हरहु सासना गुण आगर त्याग करंता आसन हंता भासन तंता नयनागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छेव जहान संशय है भरम दीन कृपा करि ज्ञान जेते सब जालन लखे खानी बानी अरुझानी करहु समन आसक्ति गुरु बंदो सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम की साथ साहिब इसको मैं अंदर अंदर, अब यहाँ तो आप लोगों के सामने मैं बोल करके सुना दिया, अंदर अंदर वो मैं अंदर अंदर और इतनी तेज आवाज में बोलता था कि मेरे कान तक वो जाए लेकिन अन्य लोग ना सुने और दूसरे की आवाज मेरे कान तक ना जाए। अब आप बताइए कि सबके बीच में शरीर है, मन मेरा नहीं है, तो जब मन मेरा वहाँ रहेगा नहीं तो जितने लोग जो कुछ भी बोल रहे होंगे वो मैं सुनूंगा ही नहीं। आज जब सुनूंगा नहीं तो मन में कष्ट होगा नहीं। बात समझ रहे हैं? और ये 3 साल तक चला, वो भी 1-2 दिन नहीं, 3 साल हर हफ्ते ये पंचायत होती थी, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था। क्योंकि मैं शादी मेरी हो चुकी थी, गौना नहीं आया था, उसी बीच में मुझे वैराग्य हुआ और उस वैराग्य की तेज में मैं उसे लाने से मना कर दिया और जब लाने से मना कर दिया तो पंचायत 3 साल तक चली। तमाम तरह की परिस्थितियां आई, लेकिन सभी परिस्थितियों में मैं बस सिर्फ कुछ नहीं करता था, समाज में जाता था, गुरु की वंदना कर, सिर्फ जो भी उनको याद कराते थे वही मैं सिर्फ याद करके और उसी बीच में अपना बोलता रहता था, उसको और मजबूत करता था। कोई क्या बोल रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो जो साधना जो करता है, अगर उसको अपने लक्ष्य के प्रति ज्ञान है, मुझे कहाँ जाना है, तो ये बीच में जितने भी कमेंट आते हैं, जितने भी परिस्थितियां बदलती हैं, इन परिस्थितियों को झेलने का और इनके साथ अपने को न मिलाने का, बल्कि अपने को अलग करने का तरीका मिल जाता है। और उस तरीके से धीरे धीरे सनई आप उस लेवल पे जा सकते हो जहां आप चाहते हो। तो मोक्ष का मतलब होता है कि मोह का क्षरण हो जाना, नाश हो जाना। तो कैसे नाश होगा मोह का? क्योंकि हम अनादिकाल से मोह करते हुए चले आ रहे हैं। पत्नी मोह, पुत्र मोह, मातृ मोह, पितृ मोह,
परिवार मोह, धन मोह, जमीन मोह, रुपया मोह, अब कितने मोह गिनवाऊं मैं, अनेकों मोह हैं। अब इनको एक एक करके अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, आप उनके साथ हो। मान लिए हो ये मेरा है, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा मान करके आप जो कार्य कर रहे हैं, यही आपके मन का दोष है। और यही दोष जो है आपको जन्म जन्मांतर, जन्म और मृत्यु के बीच में अनेकों प्रकार का दुख, जितना भी आप झेल रहे हैं, सिर्फ मानंदी बस। और ये मानंदी ही तो हमें दुख का कारण बन रहा है। मानंदी को ही त्याग करना है। मानंदी को कैसे त्याग करना है, इसी कला को धीरे धीरे सीखा जाता है। दौड़ करके, ज़्यादा तेज चल करके नहीं सीखा जा सकता। बिल्कुल एकदम स्थिर होकर के, शांत चित्त होकर के इसे सीखा जा सकता है। और इससे अपने आप को अपने इन दुखों से अलग करने का तरीका आता है। जैसे जैसे शांत भाव से आप चलेंगे, आप दौड़ करके चलने की कोशिश करेंगे तो जहां आप थे उससे भी कई गुना नीचे चले जाएंगे। इसलिए शनै शनै बहुत धीरे धीरे समय का इंतजार करते रहिए, समय समय चलते रहिए, सब कुछ परिवर्तन है। जब सब कुछ में परिवर्तन है और आपके मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में भी परिवर्तन है, आपके शरीर में परिवर्तन है, तो परिवर्तनशील संसार को आप स्थिर करना चाहते कैसे होगा? और जो स्थिर वस्तु है उसके बारे में हमें न जानकारी है और न हम जानकारी करना चाहते हैं। जो परिवर्तनशील चीज़ें हैं उसको हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनता है, जीभ स्वाद लेता है, यानी इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। तो किस में करती हैं? वो प्रकृति है, प्रकृति में ही अपना काम करेंगे। तो प्रकृति से परे जाकर के पुरुष का ज्ञान होगा। जब तक प्रकृति से परे नहीं जाएंगे, माने अलग नहीं होंगे, तब तक पुरुष यानी पुरुषत्व यानी चेतना का ज्ञान नहीं होगा। फिर इसी उलझन में उलझे ही रह जाएंगे। महापुरुष लोग बहुत सूक्ष्म दृष्टि रख करके इस कार्य को किए हैं। बहुत ही इनको शोध करने में समय लगा होगा। ये जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप उन वैज्ञानिकों को देखिए, उनके रिसर्च को देखिए। कई लोगों ने अपना जान गंवा दिया है। धीरे धीरे कोई चीज़ विकास करता है। मानसिक स्थिति धीरे धीरे जो बिगड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे ले आइए, दौड़ करके नहीं, तेज चल करके नहीं, बिल्कुल स्थिर होकर के। मन एकाग्र हो, किसी एक ही बात पे काम करता हो, एक ही पॉइंट पे, और दूसरे स्थिर हो, तीसरे शांत भाव से। तो उसमें जो बुराइयां आती हैं उसको अपने जीवन से निकालने और उसे झेलने में आनंद आता है। लेकिन अगर आप बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे अगर कार्य कर रहे हैं तो दोषी भी आप ही होंगे। मनुष्य कब से दुखी है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन बीच में मनुष्य अपने दुख को देखा, अपने दुख को पढ़ा, अपने दुख को जाना, और जानने के बाद देखा है तो हमारी तरह सभी लोग दुखी हैं। कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो दुखी ना हो। तब उस पर उन्होंने रिसर्च किया, खोज किया, चिंतन किया। तो इसका उपचार क्या है, इस दुख का सुख में बदलने के साधन कौन कौन से हैं? धीरे धीरे सभी महापुरुष एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हुए, सत्संग करते हुए और अनेकों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया, जिसमें 112 विधियां ओशो ने बताया है। और वह 112 विधियों में सिर्फ एक विधि जो सहज रूप में अपने मन की गति को पकड़ने में कामयाब हुआ, वह है सिर्फ ईश्वर। जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, भगवान और ईश्वर। प्रकृति या जड़
ये मेरा शरीर है, इसमें परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते, इसलिए दुखी रहते हैं। महापुरुष लोग परिवर्तन को देखे, जाने, समझे और पढ़े, तब जाकर के मोह का त्याग करके मन की शांति का अनुभव उन्होंने किया, स्वयं किया, और वही स्वयं की जानकारी दूसरे तक शेयर की, यानी दूसरे की सत्संग के माध्यम से दूसरे लोगों के भी कान में उन्होंने डाला, ताकि लोग रिसर्च करें, खोज करें जो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। क्योंकि जनता के बीच में जब तक आप रखेंगे नहीं, जनता अपने जो विचार हैं, जो चिंतन है, वो कैसे आपको देंगे। और दोनों के तालमेल हुए बिना किसी ज्ञान का कोई मतलब नहीं। हम बहुत जानकार हो और आप सभी लोगों को उसका कोई फायदा ना मिलता हो, तो मेरे इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। मतलब तो तब है जब आपकी ही भाषा में आपकी ही कमी को, आपकी कमी दिखा करके और आपके जीवन से निकलवा दिया जाए। स्वाभाविक सी बात है, मन शांत होता है, धीरे धीरे शांत होता है। अब रही बात आपके दूसरे प्रश्न का, आप अपना प्रश्न करिए। मेरा कहना साहब ये है कि जैसे ये बुद्ध जी के पहले क्या परंपरा थी धर्म की, और फिर बुद्ध जी अपना धर्म चलाए तो इसको कैसे काहे लोग खंडन कर दिए, जो कि अब सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसे कहते हैं गंगा है कल गंगा दशहरा कल है, मोक्षदायिनी गंगा है, उसका दर्शन कर लीजिए मोक्ष हो जाएगा। आप कहते हैं कि मोक्ष मतलब मोह को क्षय कीजिए तब मोक्ष होगा, अभी विरोधाभास हो गया। आपका प्रश्न खत्म हुआ? जी। मैंने अभी बताया था, मन शांति के लिए, दुख को सुख में बदलने के लिए हमारे महापुरुष चिंतन मनन अध्ययन किया है। तो जो उस समय में शोध जब होता है किसी बात का, जैसे मान लीजिए पंचायत हुई, ठीक, आपके गाँव में, और कोई एक बात रख दी गई, भाई ये समस्या का समाधान करना है और आप सभी लोग इस पर चिंतन करके हमें कल बताइए। पंचायत में जानते हैं पूरे गांव के लोग रहते हैं, उसमें कामी भी रहेंगे, क्रोधी भी रहेंगे, लोभी भी रहेंगे, मोही भी रहेंगे, उन्हें सभी प्रकार के लोग रहते हैं। एक गांव जहाँ बसता है वहाँ सभी प्रकार के लोग रहते हैं, और सभी प्रकार के लोगों के बीच में एक समस्या रख दी गई कि इसका समाधान ढूंढना है, ठीक है ना। तो सभी लोग अपने अपने स्तर पे ही तो समस्या का समाधान ढूंढेंगे। बोलिए, सही है गलत? जी। आपसे हम पूछ करके नहीं ना समस्या का समाधान करेंगे, नहीं, दिमाग से करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे। तो जितने लोग हैं उतने प्रकार के दिमाग हैं, है नहीं? तो जब वो अपने अपने स्तर पे ही तो खोज करेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निम्न पुरुष, ये तीनों लोग एक गांव में बसते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीन गुणों के लोग भी एक गांव में बसते हैं। अब जैसे जैसे इनकी शोध आगे बढ़ेगी, ठीक, समय व्यतीत हुआ, शाम के 4 बजे का टाइम रखा गया था कि शाम को 4 बजे पहुंचना है और अपनी अपनी बात को रखना है, ठीक है ना। तो जैसे ही लोग पहुंचते हैं, बिना पूछे तो जन में लोग बोलने लगते हैं, और जहाँ पर पूछ करके उनकी जानकारी ली जाएगी वहाँ कैसे बोलेंगे। तो जो उनके मन में आएगा वही तो बोलेंगे। हमने इस साधन का प्रयोग किया, हम यहाँ तक पहुँचे, यही सत्य है, मान लेते हैं लोग। जो कि सत्य सिर्फ 2 है, जड़ और चेतन।
इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो सब जड़ के अंदर में ही हो रहा है। हम आँख से जो देख रहे हैं वो जड़ में ही है, प्रकृति में है ना। तो प्रकृति जड़ है, वो किसी की सुनती नहीं। उसके सामने जो कुछ भी पड़ेगा वो अपने हिसाब से बना लेगा। तो मनुष्य खोज कर रहा था, खोज करते करते अपने जो कुछ भी पाया उसी को सब कुछ मान करके समाज के सामने रखा गया। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग गांव में अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से उसका रिसर्च कर रहे थे। दुख नाम की वस्तु पर सभी लोग खोज कर रहे थे। तो कोई त्राटक मुद्रा किया, कोई अनाहतनाद सुना, यानी जो कुछ भी जिन्होंने लागू किया और उसके द्वारा जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ वही समाज के सामने प्रौढ़ता के साथ, मजबूती के साथ रख दिया। यही मेरा खोज है, मेरा चिंतन है, और इसी चिंतन के माध्यम से मैंने अपने जीवन में जो दुख था उसे खोजने का प्रयास किया और निकाल दिया। तो आप जिस साधन से किसी काम को किए हैं, क्या वह साधन हमें काम आएगा? बोलिए। नहीं, काम आएगा नहीं आता ना जी। तो वैसे ही आप देखिए डिफरेंस है, चेंजिंग है कि नहीं। जी। विचारों में भी आदान प्रदान करते समय भी ध्यान रखना पड़ता है कि इनके विचार कैसे हैं, और उस विचार के हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी मुझे दिया है वह लागू करने लायक है कि नहीं। अगर लागू करने लायक है तो लागू किया जाएगा, अगर लागू करने लायक नहीं है तो लागू नहीं किया जाएगा। तो खोज करते 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 112 विधियों में सभी लोगों ने अपना अपना चिंतन मनन रखा। उसमें जो सहज विधि है, बिल्कुल सहज है, वो है ईश्वर। उसमें ना आपको टांग उठाना है, ना टांग टेढ़ा करना है, ना शरीर को कहीं तोड़ना है, ना मरोड़ना है। बिल्कुल सहज भाव में हमारी अपनी चीज हमें प्राप्त हो, और जिसको प्राप्त कर लेने के बाद हमें दूसरा कुछ भी प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ईश्वर जो शब्द है वह आपका अपना श्वास ही है। वह ऋषि जिन्होंने इस ईश्वर शब्द पे खोज किया, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, ना कहीं लिखा मिलता है, लेकिन ये महर्षि पतंजलि के बहुत पहले श्रुति के रूप में समाज में चल रहा था। और इसमें महर्षि पतंजलि जी के पुस्तक में लिखा है कि इसकी खोज ऋषि हिरण्यगर्भ ने की है। लेकिन ऋषि हिरण्यगर्भ की अगर खोज किया जाए तो पहले भी था ये चीजें, कहाँ से आई, कैसे आई, किसने लाया, कब लाया, किस रूप में लाया, कुछ पता नहीं है। लेकिन यह है कि वो चीजें हैं, लेख के रूप में किताब में पढ़ा हुआ है। पहले श्रुति में था, स्मृति में था, फिर वह लेख के रूप में शास्त्र में आ गया। तो ईश्वर जो है, ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय आपका श्वास आपके साथ है। आपके इस शरीर का जो ईंधन है वो आपका श्वास ही है। सहज भाव में आपको दो चीजें प्राप्त है, सहज में आपका शरीर आपको प्राप्त है और सहज में आपका मन आपको प्राप्त है। और इन्हीं दोनों के बारे में हमें खोज करना है कि हम दुखी क्यों हैं। जब हम इस बात को खोज करते हैं तो खोज करते 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 निष्कर्ष पे कभी कभी आया ही जाता है, चाहे वो कितना साल बीत जाए। खोज करने वाला तो निष्कर्ष पे बिना गए उसे छोड़ नहीं सकता, उसे ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। पहले किसी काम को जल्दी उठाएगा नहीं, छुएगा नहीं और न करेगा, लेकिन जब जैसे ही उसके दिमाग में बात फिट हुई कि बिना किए रहा नहीं, कि बिना किए ये काम हो नहीं सकता है,
तो जब जैसे जैसे स्थिर मन से वो काम करता है, उसमें नई नई चीज़ें फिर उभर करके आती हैं और उसी को समाज के सामने रखा जाता है। तो जो ईश्वर है वो आपका अपना श्वास, ई माने स्वर माने श्वास, अपने ही श्वास को अपने ही नियमानुसार हमें देखना है और देख करके अपने जीवन में जो दुख है उसको अपने जीवन से निकालना भी हमारा कर्तव्य है। तो ईश्वर और भगवान, भगवान आप प्रकृति को कहते हैं, जो आपका शरीर है। आप प्रकृति के किसी भी हिस्से को कभी आप खोज नहीं कर पाओगे पूरा, लेकिन अपने शरीर के अंगों के साथ अगर खोज करिए तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। तो ईश्वर शब्द में जो लागू किया गया वह यही है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के साक्षी दृष्टा भाव में वेदना संवेदना के आधार पर देखना है, यानी सुख दुख के आधार पर हमें देखना है। क्या देखना है? श्वास को। तो जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे इसी विषय पर चिंतन करते करते मन शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत होता है उस स्थिति का वर्णन लेख में शब्दों के माध्यम से ऋषि हमारे रख करके चले गए। आज है नहीं, उन्होंने रखा। रही बात महात्मा बुद्ध की, तो जब बहुत समय बीत गया, गुरुकुल भी चल गई, गुरुकुल में सभी लोगों ने विद्या भी अध्ययन किया, कृष्ण भी, राम भी, बुद्ध भी, महावीर भी, कणा, जैमिनी, पतंजलि, सभी ऋषि महर्षियों ने गुरुकुल में रह करके इसका अध्ययन किया। गुरुओं के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में सबका अध्ययन किया। फिर धीरे 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 और विकास हुआ। लेकिन जो ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ वह जिसने भी लागू किया वह हूबहू जो वस्तु जैसी जहाँ है उस तरह से ज्ञान होता है। क्योंकि हम वर्तमान में रहते हैं और जब वर्तमान में रहते हैं वही मेरा अपना निजी जिंदगी है। पास्ट एंड फ्यूचर यानी भूत और भविष्य। आप भूत और भविष्य की कल्पना करके कोई भी काम करेंगे, लेकिन जो वर्तमान में कार्य होता है वो दोनों से परे होता है। तो हमें वर्तमान में रहने की कला, शांति अगर आपको मिल गई तो आज उसके बाद आपको अपनी ही चित्तवृत्तियों को शांत और कैसे रखें, स्थिर कैसे रखें, ये आपका अपना परम दायित्व हो गया। क्योंकि आपको उस चीज़ का अनुभव हो गया कि जो मैं चेतन हूँ वो प्रकृति से परे हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है, प्रकृति का कोई भी अंश मेरे शरीर में नहीं है, यानी सूक्ष्म शरीर में। हम जो भी काम करते हैं इस शरीर को स्थूल मानकर, ये अस्थाई है, क्योंकि अस्थाई नहीं है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं शरीर में। मनुष्य जीवन इतना सार्थक मिला है कि हम उसे सार्थकता की ओर न ले जा करके बल्कि निरर्थकता की ओर ले जा रहे हैं। घर बना लें, खेत खरीद लें, सोना चांदी खरीद लें, पत्नी बच्चे मेरे हैं, मुझे सुख देंगे, तमाम बातें। हम इसी अनर्गल चीज़ों में घूम रहे हैं, अपनी तरफ नहीं लौट रहे हैं, जो मुख्य कारण है सबका। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। आप इस शरीर में हो तभी शरीर चल करके यहाँ तक आई है। क्यों राम मतलब? जी साहब। आप अभी शरीर से निकल जाइए, जी। इस शरीर वहीं पड़ी रहेगी, क्या यहाँ उठ करके आएगी वो? नहीं, कुछ नहीं आएगी। तो आप मुख्य रूप से आप चेतन का ही तो दायित्व है। अपनी चेतना में रह करके हमें अपनी बुराइयों को दूर करना है, जिसमें आलस्य, निद्रा, तंद्रा, ये चीजें जिनमें बड़ी तेजी के साथ आपके साथ आकर के वो व्यवधान डालती हैं। लेकिन सतर्क और सावधान होकर के जब आप चलते रहेंगे तो धीरे धीरे यही सारी चीज़ें जो दुख का अनुभव हो रहा है, यही आपके लिए
पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी अपनी अनुकूलता आ जाएगी, आपके अपनी शांति के लिए, अपने मोक्ष के लिए। मन की गति को ही पकड़ना है। मन की गति को जो जितना तेजी के साथ पकड़ेगा वह उतना जल्दी ही अपने मन की शांति को अनुभव कर पाएगा। महात्मा बुद्ध इस चीज को देखे, जाने, समझे, और आप उनके आश्रम में जाइए तो विपස්සना कराते भी हैं। बी विशेषण है, विशेषण लगा करके पश्चात शब्द होता है देखना, विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से सुनना, विशेष रूप से स्वाद को लेना। यानी हमारी जो शरीर की बनावट है वो विशेष प्रकार से है, और वह विशेष प्रकार की जो संसाधनें हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत ही सार्थक जीवन है समझने वाले के लिए, उत्तम पुरुषों के लिए। और उत्तम पुरुष आप स्वयं हैं। अपने उत्तमता को जानिए, देखिए, परखिए और करिए। जितना ही दीर्घ काल तक अभ्यास आप करेंगे उतना ही उसके नज़दीक आप जाएंगे। नज़दीक ही नहीं बल्कि आपको प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त ही नहीं बल्कि आप उसी को मिल करके आनंद लेने लगेंगे। अच्छा साहब, कपिल मुनि जो है अध्यात्म यहीं से शुरू कराए हैं। कपिल मुनि अध्यात्म के बारे में नहीं, वो तो सिद्धा नाम कपिलो मुनि लिखा है ना। सिद्धा नाम, सिद्ध मतलब होता प्राप्त करना। अध्यात्म की मतलब बात सुनिए, कपिल मुनि के साथ साथ और भी तो मुनि लोग थे, संत लोग थे। सभी लोगों ने मिल करके किसी चीज को खोजा है। सत्संग हुआ करता था, आपको मालूम है। हरिद्वार आप जाइए कभी, वहाँ जो गाइड लेकर के आदमी जानकारी प्राप्त करता है, वो जो सप्तऋषि एरिया है, 7 धाराओं के बीच में जो टापू था बालू का, रेत का, वहाँ पौधे भी थे, जंगल था। उस जंगल में बैठ करके ऋषि लोग आपस में सत्संग किया करते थे। सत्संग का मतलब है चर्चाएं। और किस बात पे चर्चा? अध्यात्म के बारे में, अपने आप के बारे में। ये चेतन आखिर ये फंसा कहाँ से? तो फंसा कहाँ से, ये तो किसी ने भी आज तक खोज नहीं कर पाई। लेकिन फंसा हुआ है, उसे निकलने का रास्ता ढूंढा गया। तो रास्ता निकलने का ढूंढा गया तो वो मिला। तो उसी का प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोगों के बीच में, जो अनेकों ऋषि महर्षि आपस में सत्संग करते थे, सत्संग करने के बाद अपने अपने आश्रम में जा करके अपने अपने लोगों के बीच में उसी तरह से ज्ञान का प्रचार करते थे। ज्ञान मतलब जानकारी का। तो प्रज्ञा भी अपना स्वयं का प्रज्ञा जगाते थे और दूसरे का भी प्रज्ञा जगवाते थे। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये जो अभ्यास करा रहा हूँ, ये प्रज्ञा जगवा रहा हूँ। प्रज्ञा का मतलब होता है स्वयं की अनुभूति, स्वयं का प्रैक्टिकल, अंग्रेजी में प्रैक्टिकल कहते हैं। स्वयं प्रयोग करिए, और प्रयोग करने के बाद जो चीज़ें उत्पन्न हो उसे भी स्थिर मत करिए, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। तो जो चीज़ें आप स्थिर कर रहे हो उसमें जब परिवर्तन दिखाई देगा तो आप चिल्लाओगे, क्योंकि आपने उसे मान लिया ये स्थिर है। तो जब स्थिर वाली वस्तु परिवर्तनशील है और वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर परिवर्तन की चीज़ को अगर आप नहीं जाने हैं तो परिवर्तन मन को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। मन को आपने फिक्स कर दिया है, बुद्धि में जचा लिया ये ऐसा है, और उसी आधार पे आप लिखेंगे, उसी आधार पे बोलेंगे, उसी आधार पे आप करेंगे और कराएंगे भी। लेकिन जब आप प्रकृति के नियम को जान गए, ये तो परिवर्तनशील है, क्षण परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन का ही कारण है कि सुबह सूर्य उगा, दोपहर हुआ, तीसरा पहर हुआ, चौथे पहर में जाके डूब गया। अब वो लगातार आप इसको आप देख रहे हैं ना, तो रेगुलेटरी में आ गया। तो परिवर्तनशील को स्थिर नहीं किया जा सकता है, इसलिए जब तक वो मेरे पास है, स्थिर है, तब तक उसका आनंद स्वयं लीजिए और दूसरे जो लोग भी हैं उसको दीजिए।
तो महात्मा बुद्ध ने यही काम किया, वो ईश्वर को ही उन्होंने प्रयोग किया और बोध गया में पलथी मार के बैठ गए कि जब तक मुझे अपने चेतना का बोध नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, भले मेरा शरीर छूट जाए। अंत में उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया। इसको आपने सुना होगा कि बोध गया में उन्हें बोध प्राप्त हुआ था जी एक बट वृक्ष के नीचे। जी तो जब बोध हुआ तो सामान्यतया बोध हुआ ना, जैसे तंबूरे का उदाहरण दिया जाता है, एक तारा का, उस तार को ज़्यादा टाइट कर देंगे तो टूट जाएगा, ज़्यादा ढीला कर देंगे तो बजेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, जितने में वो बज सके, सुंदर आवाज़ दे सके, उतने तक ही उसे सीमित रखें। ठीक है ना? टाइट करके सही करते हैं कि आवाज़ बढ़िया आते। अरे भाई जब ढीला रहेगा तो टाइट करेंगे, लेकिन किस लेवल पे टाइट करेंगे कि टूट तो जाए। आवाज़ निकाल करके देखते हैं। आवाज़ निकाल करके देखते हैं, चेक करते रहते हैं बीच बीच में। तो ज़्यादा नहीं ऐंठते हैं, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी आवश्यकता उतना ही ऐंठते हैं तार को। और जब शुद्ध आवाज़ आने लगती है तो उसी में देखिए बंद कर देते हैं। तो मेरा जो मन है वो इसी गति से इसको पकड़ा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा सत्संग कर करके इस चीज़ को वहाँ तक ले आए जहाँ इनकी आवश्यकता थी। अब वह सारी विधियाँ धीरे 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 विलुप्त हो रही, क्योंकि वो लोग जो लोग वर्तमान थे वो धीरे धीरे शरीर भी तो छोड़ेंगे। शरीर छोड़े तो उनके साथ वो विद्या चली गई। बाद वाले फिर सुन सुन करके, इसको श्रुति कहते हैं, सुन सुन करके जिनके पास जो बातें थी, क्योंकि लिखने का कोई साधन नहीं था, तो सुन सुन करके एक दूसरे को ज्ञान दिया गया। तो आप बताइए, आप जो ज्ञान देंगे हमें, जानकारी देंगे, हम आपके ऊपर ही कमेंट कर देंगे, हाई देखा हो काल के लौंडी हमें शिक्षा देता। अब इस तरह की भाषा अगर परिवर्तन आ गई तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। चेला नहीं बनने की कैसे सीख? चेला बनने की बात तो छोड़िए, सीखने की बात हो रही है। शिष्य बनेंगे, शिष्य सीखा जाता है शिष्य बनकर। जिसके अंदर में जिज्ञासा हो रही है। जी तो जिज्ञास के अंदर में जिज्ञासा तो है, लेकिन जो जिज्ञासा उसे चाहिए, प्राप्त करना चाहता है, वो तत्काल में नहीं प्राप्त कर पा रहा, क्योंकि जो प्राप्त कर लिया था वह तो सही छोड़ दिया, अभी है नहीं। लेकिन उनके बताए अनुसार जो उन्होंने ग्रंथ लिख दिया या अपने लोगों के बीच में बता दिया, जना दिया और करा दिया, अभ्यास करा दिया, और वो लोग भी अब जीवन भर कर ही रहे हैं। तो आप देखिए कि जो पुराने साधक हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, तो वो बोलते कम थे। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? देखा होगा आपने? नहीं सही, बहुत कम बोलते हैं। और जब कम बोलेंगे तो सिर्फ सूत्र बताएंगे, इसको ऐसे कर लो जाओ। अब इतना बोल करके चुप हो गए। अब सुनने वाला पूरी बात सुना कि नहीं सुना? जब तक पूरी बात नहीं सुनेगा तो उसका मन मस्तिष्क उसमें संतुष्ट नहीं होगा, शंका बनी रहेगी। और जब संतुष्ट नहीं होगा तो वो शंका दूर नहीं हुई, वो शंका बनी ही रह गई, यानी कि मतलब उसमें अधूरापन रह गया। तो उसी को महात्मा, जब ये आगे चल करके ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही थी, तो महात्मा बुद्ध जी को तीव्र जिज्ञासा थी, मुमुक्षु थे, इसलिए उन्होंने एक जगह बैठ करके इस चीज़ को खोजा, देखा, जाना और समझा। तब उन्होंने विपश्यना नाम की वस्तु का प्रयोग किया और पूरे समाज को उसका ज्ञान दिया। और ज्ञान दे करके उन्होंने सबके साथ रह करके सबके साथ अलग रहते थे। धीरे 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 वो चीज़ें विकास की, लेकिन आगे चल करके जो दूसरे के बल पर जीवन यापन कर रहे थे लोग, वो इसका विरोध किए, क्योंकि यहाँ पर तो स्वतंत्रता है, स्वयं करना है, स्वयं उसे अपने शरीर की जो भूख प्यास नींद जो कुछ भी इसमें है होता है, उसको अगर देना है तो स्वयं हमें देना होगा। ये चीज़ें हमें कोई दूसरा नहीं देगा, लेकिन हमने उसे मान लिया कि दूसरा ही देगा, तो उनका विरोध भी हुआ काफ़ी। लेकिन जब वो वर्तमान में कोई भी महापुरुष जब रहता है ना, तो विरोधाभासी बात आती ही है, लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तो उसका कदर भी बढ़ता है। और कदर बढ़ गया, ये बढ़ करके इतना बड़ा हो गया कि एक एक से देश बन गए।
और लोग अपना वो जो विद्या महात्मा बुद्ध जी ने दिया था वो बरकरार रखे, और बरकरार रख करके वो आज समाज को आपके सामने दे रहे हैं। तो मूल बात है कि अपने ही मन की गति को अपने ही द्वारा हमें पकड़ना है। तो कैसे पकड़ना है, अब ये प्रश्न स्वयं से करना है। और जब तक स्वयं से प्रश्न नहीं करेंगे इसका समाधान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वानुभूति सिर्फ आपको होगी, दूसरे को नहीं। तो आप कैसे अपने मन को शांत करना चाहते हैं? तो मैं तो सहज भाव में जो ईश्वर शब्द है उसी का यहाँ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। इसको प्रैक्टिकल कर लेने से, यानी प्रयोग कर लेने से, जो आपके मन के अंदर में भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, और निश्चिंतता ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे ही आप साधना में बैठते हैं, मन एकदम बिल्कुल एकाग्र होगा, पहले स्थिर होगा, और फिर शांति का स्वयं में अनुभव करेगा। ये सारे कार्य आपको स्वयं करने हैं। ये शिक्षा महात्मा बुद्ध जी ने अपने विपश्यना काल में उन्होंने दिया है, शुरुआती दौर में। और उसका प्रयोग करते करते जो लोग भी सुखी हुए, आगे चल करके उसका बहुत ज़बरदस्त प्रचार समाज में हुआ। लेकिन अचानक जो है इसे अपने ही देश का वस्तु अपने ही देश से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो मुख्य रूप से हमें वर्तमान के पीछे नहीं जाना है, वर्तमान से आगे भी नहीं जाना, वर्तमान का ही आनंद लेना है। हम लोग साधना करने बैठे हैं, ये वर्तमान है। इस वर्तमान में जो कुछ भी आप जानना चाहेंगे, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उसे, जो भी आपका जिज्ञासा है उसे शांत करने का भरपूर कोशिश करें। हमने यहाँ कोशिश शब्द का प्रयोग किया है इसलिए कि हम संतुष्ट किसी को नहीं कर पाएंगे। वह पूरी बात सुनेगा, सुन करके स्वयं प्रयोग करेगा, और जब उसको अपने उस लेवल पे जा करके दिखाई देता है तो तुरंत उस बात को स्वीकार कर लेता है। और जब स्वीकार करता है तो कार्य नहीं करने देगा। यही होता है। तो मूल रूप से हमें विपश्यना का मतलब उपस्थिति माने देखना होता है। भी विशेषण लगा दिया, किसी चीज़ को देखिए तो तर्क से देखिए, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किसका है, किस लिए है, तमाम प्रश्नों को लगाइए। अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वही आपका अपना है, वही आप स्वयं हैं। और आपके स्वयं के अपने स्वयं में अनुभूति न होने के कारण हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बात को समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है साहब, ठीक है। ऐसा एक बात और बता दीजिए ऐसा कि जैसे बताते हैं कि ये जो चेतन है, इस चेतन से लोग बहुत कुछ मांगते थे मनुष्य लोग। तो चेतन छुप गया है। नारद जी ने बताया कि सबके मतलब हृदय में आप छुप जाइए। ये कहाँ तक क्या है? मतलब कि मनुष्य वहाँ खोजे ना, अपने हृदय खोजे, बाहर खोजेगा, हृदय में अपने खोजेगा नहीं। तो आप ऐसे छिप जाइए जहाँ की मतलब आप मतलब मनुष्य ना खोजे। ऐसे इसका क्या मतलब हो? देखिए, दो चीज़ें हैं ना, प्रकृति और पुरुष, जी, जड़ और चेतन। जी। तो जब तक आप अपनी चेतना का बोध नहीं करेंगे जी, तब तक जड़ की पढ़ाई आप करेंगे कैसे? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जी। चेतन ही, जैसे कोई भी मास्टर, कोई भी विद्यार्थी है तो मनुष्य ही, शरीर में है तो उसकी अपनी अपनी चेतना है। चेतना है, अपनी अपनी चेतना के अनुसार वो जाता पढ़ता है, और जैसी उसकी चेतना वर्तमान की रहती है वैसा उसको ग्रहण करता है, पकड़ता है। तो ये सारी विधियाँ इसलिए समाज में ओपन की गई कि ताकि समाज में ये चीज़ें बरकरार रहें, और जो भी मुमुक्षु है वो इसका प्रयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाए। क्योंकि जो सहज मन की गति को पकड़ने का साधन है वो आपका श्वास ही है। जैसे अभी आप देखिए, आपने शाम को कहा कि अब सब कुछ बेकार लगता है। जी। कि मैंने आपसे कहा तो बेकार क्यों लग रहा है? यही चीज़ें पहले आपको बुरा लगता था, और जो पहले आप जानते थे जिसको आज आप बेकार कह रहे हो, वही चीज़ आपको पहले बहुत कुछ अच्छा लगता था। जी, अच्छा लगता था। और उसमें आप तर्क वितर्क हमसे बहुत किए हैं, तरह तरह से तर्क किए हैं,
समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे ऑथेंटिक चीज़ें आपके मन के सामने प्रस्तुत हुआ, शब्द का प्रयोग हुआ, आपका मन संतुष्ट होता गया, उस चीज़ को छोड़ता जा रहा है। तभी तो शाम को आपके मन में ये बात आई कि अब सब कुछ खराब लगता है, अच्छा लगता ही नहीं। अब अच्छे को जानने, क्योंकि अब धीरे धीरे अभ्यास जो आपका श्वास का, वो अब उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ आप हैं। ठीक है ना, जो आप चाहते हैं, आप चाहते भी नहीं है, स्वयं हो जाना चाहते हैं, यानी सारे दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो उस लाइन में आप अग्रसर हो गए हैं। लेकिन ये कि किसी काम को जितनी तेज लगन से काम किया जाता है, उतनी जल्दी वो प्राप्त होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चलते तो है रास्ता, लेकिन हम यारो चल लें, वारो चल लें, नहू देख लें, उन्हों देख लें, उन्हों से मिल लें, उन्हों से मिल लें, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जिस काम को आपने उठाया और लगातार उसी काम को कर रहे हैं, उसी के पास जाने की प्रयास कर रहे हैं, तो जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ ये जो ईश्वर शब्द है, ये जल्दी पहुंचाने का साधन है। बाकी साधन जो हैं वो पहुंचाएंगे तो, लेकिन देर में पहुंचाएंगे, और देर कितना देर होगा पता नहीं है। इसलिए सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप ऐसे गुरु को पकड़िए, ऐसे संत को पकड़िए, ऐसे रिसर्चर को पकड़िए कि जो आपको डांट सके, डांट करके आपको आपके ही काम को करा सके। क्योंकि हम सभी लोग बिगड़ चुके हैं, और वह बिगड़ाहट ही हमारे जीवन को दुख का कारण बन रहा है। दुख का निवारण करना है तो जो चीज़ें हमने अपने ही जीवन में आरोपित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, उसको धीरे धीरे निकालना भी तो पड़ेगा। बिना निकाले जो है वो चीज़ें प्राप्त होंगी नहीं। चेतना का बोध तो अपने विचारों को तो बिल्कुल शांत करिए, तब जा कर के चेतना का बोध होता है, जानकारी होती है, ज्ञान होता है, और वही आपके जीवन को धन्य करता है। तो स्वतः करहु विचार जो सब दुख जाई, अपरि हरि झूठा कीर सगाई। ये कबीर साहब का साखी है, लाइन है। तो हमें स्वतः विचार करना, स्वतः विवेक करना है, और अपने ही जीवन को, दुखी जीवन को सुखी भी स्वयं हमें करना है। हमारा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बाहर का काम तो कोई भी कर देगा, लेकिन ये भीतरी काम है, तो भीतरी काम को हम आप स्वयं करेंगे, तभी वो समाधान होगा। किसी दूसरे के समाधान करने से हमारे इस जीवन का सुधार नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जी आगे से। लेकिन साहब ये दुख जो देना है परंपरा बन गई है। नहीं तो वो तो आदत बस हो गई ना, परंपरा आदत। जैसे कहा दुख शुरू यहीं से, शादी करिए, यही दुख शुरू हो गया, और उसके बाद अरे जान में आपने ले लिया, आपके जो शरीर है यही तो दुख का कारण है। शरीर दुख का कारण ब्याह को काहे का है। आप अपने इंद्रियों को अपने बस में कर नहीं पा रहे हैं। यहीं से मतलब जैसे स्त्री भी अपने इंद्रिय को नहीं अपने बस में कर पा रही है, तो दोनों एक रूप होकर के तभी ना शादी होता है। दोनों एक रूप ना हो तो कैसे शादी हुआ? बोलिए। शरीर सबसे बड़ी चीज शरीर है। शरीर को ही हमें अपने बस में करना है ना, चाहे आप हो चाहे हम हो। अगर मेरे शरीर और शरीर से के साथ इसमें जो इन पार्ट हैं, इंद्रियां, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, उदा, उपस्थ, ये अगर मेरे बस में नहीं हुए तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। जो जैसे मैं दुखी था वैसे ही दुखी बना रह गया। तो सत्संग करने का मतलब क्या हुआ? स्वाध्याय करने का मतलब क्या हुआ? और स्वाध्याय चिंतन करने के बाद साधना करने का क्या मतलब है, जब सभी लोग दुखी ही हैं? तो दुखी जीवन को सुखी करना है, कैसे करना है, इस कला को संतों से सीखा जाएगा तभी होगा। संत के अलावा कोई नहीं दे सकता। रुपया पैसा कमाना सभी लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि इतना इच्छाएं बढ़ा लिए हैं कि बिना रुपया कमाए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए अपने ही जीवन को, अपने ही जीवन के द्वारा इसे पढ़ना है, इसे जानना है, और प्रयोग करके इससे अलग भी होना है। रहना इसी परिवार समाज में है, लेकिन मन मेरा वहाँ ना रहे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मेरा मन ही है। इसलिए अपने ही चीज को जानिए, देखिए, समझिए और पढ़िए। पढ़ करके अपने जीवन को, जो भी बुराइयां अपने जीवन में हैं, उसे निकालने का प्रयास करो। जितना ही प्रयास करेंगे
आपका जीवन अमूल्य जीवन एकदम मूल्यवान भी होगा, कीमती भी होगा और सार्थक भी होगा। समझ में आ गई बात? जी साहब। ठीक, अच्छा साहिब। मतलब